हिंदी फिल्म उद्योग का लगातार विकास हुआ, यहाँ तक कि साउथ की अनेकों इंडस्ट्री जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दिन दुगुना रात चौगुना गर्त में जाते जा रहा है और उस पे तथा वर्तमान समय में जो विवाद चल रहा है उस पे बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और रौरा यानी और सच तक न्यूज़ मनीष भैया का आप क्या कहना है? आप सच में सच तक पहुंचते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका दिल बड़ा है या छोटा है? दिल तो किसी भी इंसान का बड़ा ही होता है भैया। माफ़ करना आपने सीखा है या नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखे हैं। अगर माफ़ करना नहीं सीखे होते तो आज यहाँ तक थोड़ी आते। चलिए ठीक है, वर्तमान समय में हम लोग खेसारी लाल यादव का जो ये विवाद चल रहा है उस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। ये विवाद क्यों चल रहा है और ये विवाद ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताइए। भैया ये खेसारी लाल यादव का विवाद नहीं है, इसमें एक दो ऐसे तथाकथित लोग हैं जो मगहिया जवान अपने आप को बोलते हैं। वो हमारे भोजपुरी में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग गाना गा रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं या फीमेल सिंगर, वो सबको, एक होता है ना भोजपुरी में कहावत कि एक लौरी यहाँ ना, उस सबको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। और ये विवाद तो तब हुआ जब मान लीजिए ठीक है अश्लीलता का विरोध वो लोग करते थे, हम लोग को समझ में आता था कि ठीक है कोई गाना आया उसका वो लोग विरोध करते थे। लेकिन अब आज से 2-3 दिन पहले वो रात को 12 बजे नशे के दारू के नशे में लाइव आते हैं और 32 मिनट के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं। और उनका कल एक वीडियो देखा, उसमें बोल रहे हैं कि मैं खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया हूं। वो पूरा वीडियो मेरे पास है। उनको जो नहीं कहना चाहिए वो कहते हैं। उनको बीवी को बोलते हैं कि गांव देहात की जाहिल औरत से शादी किया है। अब ये बताइए कि हमारी माँ चाहे हमारी बीवी हमारी बहन अगर कोई गाँव देहात से आती है तो क्या? लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसके लिए कौन है दोषी? शुरुआत तो वो लोग अब कहाँ से किए हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो गाली दे के ही शुरुआत किए हैं किसी को। आज उनका वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं और अनेकों लोग खेसारी लाल यादव के भी समर्थन में खड़े हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी और किसके तरफ से हुई थी? ये मुझे पता नहीं है कि वो लोग कहाँ से शुरुआत किए हैं, कैसे किए थे। लेकिन खेसारी लाल यादव के लिए आज अगर अच्छा, इससे नुकसान जो है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को हो रहा है, आपको पता है, तो इस नुकसान का भरपाई कैसे होगा और ये विवाद खत्म कैसे होगा और क्यों नहीं खत्म हो रहा है? अभी आज मेरी कल रात को सारे भोजपुरी के सुपरस्टारों से बात हुई। सारे लोग समर्थन में हैं क्योंकि सबको वो गाली दे रहे हैं। और अश्लीलता गाली देने से ख़त्म थोड़ी होगी, अश्लीलता सदियों। सारे लोग समर्थन में कैसे आ सकते हैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी कलाकार, और सभी को तो नहीं कह सकता लेकिन ज़्यादातर कलाकार जो है ना जाति के चंगुल से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर सभी लोग समर्थन में कैसे आ सकते हैं? देखिए हम लोग कलाकार हैं और हम लोगों की कोई जाति नहीं है। आप लोगों की जाति नहीं है, आप लोगों के जाति के कारण जो है दूसरे जाति के लोग आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे भोजपुरी में। आज अगर हम लोगों में फुटमत आई तभी तो आज दूसरे लोग आके हम लोग को गाली दे रहे हैं, सारे कलाकार को। कभी इसको कभी अगर आज हम लोग एक रहते। ये बताइए, जितनी गाली भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को दी जाती है, क्या उतनी गाली कभी बॉलीवुड के कलाकार या साउथ इंडस्ट्री के कलाकारों को दी जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को गाली दिया जाए जितना भोजपुरी में गाली गलौज लोग दे रहे हैं। और हम लोग को सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये लोग समझ लिए हैं। आज कलाकारों में एकता रहती तो ये दिन नहीं आता, कभी इनको गाली कभी उनको गाली। अभी पवन भैया का समर्थन देख के हम लोग को अच्छा लगा कि एक भोजपुरी के। पवन सिंह ने क्या समर्थन किया है खेसारी लाल यादव का? उन्होंने लिखा है कि भोजपुरी में जो जात पात की बातें हो रही हैं वो ना हो, इस पे हमारी केंद्र से वो उन्होंने मांग किया है कि इस पे कार्रवाई की जाए। आए दिन भोजपुरी में जो गाली गलौज हो रहे हैं, किसी भी कलाकार को कोई गाली दे रहा है तो वो सब चीज़ें ना हो। तो हम लोग को अच्छा लगा कि पवन भैया हमारे भोजपुरी के धरोहर है। अच्छा, क्या करने वाले हैं आप लोग अभी? अभी हम लोग यहीं बिहार सरकार से कल से पूरे पटना में घूमे FIR के लिए। कहीं FIR हम लोग का दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्ज हुआ FIR? उसके पीछे कुछ रीज़न होगा?
रीजन कुछ नहीं है। गए पाटलिपुत्र थाना में, तो यहाँ भी बोले लोग कि जब खेसारी जी ने ट्वीट कर दिया है, पत्र लिखा है, तो वो सीएम हाउस से चिट्ठी आएगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे, एसएसपी सर का आदेश आएगा तो हो सकता है। उसके बाद गांधी मैदान थाना में गए, वहाँ पे भी हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो हम लोग का प्लान यही है कि अगर हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हमारे जितने भी फैन हैं, जहाँ के लोग हैं, खेसारी भैया चाहे भोजपुरी के जो भी लोग बा, वो अपना अपना जगह से एफआईआर करो, जो भी चाहता खेसारी भैया के चाहे भोजपुरी के मानेला। हम लोग अब आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, हमारे यहाँ के ही हैं। आप खेसारी लाल यादव के फैन हैं। पश्चिमी चंपारण के एक मझौलिया थाना है जो जिस क्यों एफआईआर करेंगे? खेसारी जी के फैन हैं और उनको चाहते हैं, और वो समाज सेवी इंसान है। हमेशा बाढ़ में या किसी का हॉस्पिटल में इलाज हो, हर जगह आप देखते होंगे। जब खेसारी लाल यादव जी गए, उनका एफआईआर नहीं रजिस्टर किया गया, तो आपका एफआईआर कैसे रजिस्टर किया जाएगा? इस दरमियान मेरी जो एसएसपी हैं उनसे ही बात हुआ है, और मैं डीजीपी सर को, जो वर्तमान संदीप सिंगल सर डीजीपी हैं, उनको भी मैं भेजा हूँ। तो एसएसपी सर साहब के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है कि एफआईआर लिया जाएगा और एफआईआर आपका किया जाएगा। हाँ, पटना में और जो नहीं एफआईआर किए हैं थाना प्रभारी, वो बदमाशी किए हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि हम एफआईआर कहीं से भी कर सकते हैं। एफआईआर कोई भी इंसान कहीं से भी एफआईआर कर सकता है, किसी थाने में से। कोई कि उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि जब सीएमओ को ट्वीट किया गया है, सीएमओ इस पे संज्ञान लिया है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक एफआईआर नहीं करेंगे। तो इसमें थाना प्रभारियों की क्या गलती है? अब थाना प्रभारी जब मुख्यमंत्री ना कुछ एक्शन लिया तो तू ना लेबो, थाना प्रभारी के तरफ बनावल बा एक्शन लेवल एफआईआर कर लेनू। ये मुख्यमंत्री एफआईआर करेला, एसएसपी तो ना करेला, थाना प्रभारी करेला। तो तहार काम बा एफआईआर कर, तू एफआईआर करो। अच्छा, ये मैटर इतना बढ़ क्यों गया? मैटर बढ़ने का रीज़न ये था भैया कि ठीक है, अगर कलाकार और भोजपुरी में लोग बोलते हैं किसी की लड़की का नाम लेके गाना नहीं आना चाहिए, हम लोगों ने ये बंद कर दिया। आज साल भर से आप दिखा दीजिए एक भी हमारा गाना जिसमें किसी लड़की का जिक्र किया गया हो। अश्लील गाते थे तो आप विरोध करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन उस दिन जिस दिन आप लाइव आए हैं, हमारा तो साफ़ सुथरा गाना कोको कोला बज रहा था, खेसारी जी का कजरा गाना बज रहा था, सैड सॉन्ग। आज भोजपुरी में सिर्फ साफ़ सुथरे गाने, पवन जी हो चाहे खेसारी जी हो चाहे अदरवाइज जितने भी सुपरस्टार हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साफ़ सुथरा गाना गाएं। क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे उसी तरह का सुझाव दिया जाता है कि बाबा साफ़ सुथरा गाना किया जाए। तो आज वो सब गाने बज रहे हैं, तो उसका आपको समर्थन करने के बजाय गाने बज रहे हैं। आज खेसारी लाल यादव पूरे देश में हमारे दूसरे नंबर पे सर्च हो रहे हैं, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। आप ये हमारे भोजपुरी के लिए ये तो गर्व की बात है कि इतने लोग उस सर्च लिस्ट में है, उसमें आपका खेसारी सबसे ऊपर है, पवन सिंह सबसे ऊपर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन वो कोई डायरेक्ट लाइव आके और जातिवाद बातें करने लगे कि मैं राजपूत हूँ, मेरे साथ राजपूत लोग भाई खड़े होइए। जो लाइव में किसी के फैन हो बोलते थे, उन लोगों को गलती, उनको भी माँ बहन की गाली दी। जब कलाकार जाति पे गाना गाते थे, जैसे बबुआन पे, अहिरान पे, उसके बाद से और भी जाति पे, बाभन पे, ब्राह्मण पे, नोनिया पे, पासवान पे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया उन कलाकारों का जो आप लोगों के साथ ही खड़े होकर जातिवाद फैला रहे थे? बिल्कुल ये करना चाहिए था। और आज अगर विरोध हुआ है, आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तबे तो आज हमारी भोजपुरी एक साफ सुथरी भोजपुरी दिखती नजर आ रही है, गाने के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। अभी भी यूट्यूब पे अगर सर्च मारा जाता है अश्लील भोजपुरी गाना, तो ऐसे ऐसे गाने आते हैं जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो फिर इस पे आप लोग जो है, आप जितने भी कलाकार हैं वो सभी लोग यूट्यूब को लेटर क्यों नहीं लिखते हैं कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाए और भोजपुरी में जो भी अश्लील गाना गा रहा है उसको यूट्यूब जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दे। जैसे अगर मैं यूट्यूब पे एक छोटा सा गाली दे दूंगा तो यूट्यूब हमारे वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, मेरे अनेकों वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड यूट्यूब ने किया है। जबकि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन एक सिस्टम पे उतारता हूँ, मैं एग्रेसिव लाउडेस्ट मतलब कि आवाज़ में मैं कुछ बोल देता हूं, तो यूट्यूब जो है वो एज रिस्ट्रिक्शन कर देता है, लिमिटेशन कर देता है। अश्लील गाने वाले के खिलाफ यूट्यूब को आप लोग क्यों नहीं पत्र लिखते हैं? जरूर हम लोग लिखेंगे। अगर अब लिखेंगे? बिल्कुल अभी लिखेंगे। हम लोग की एक एकता हो रही है, भोजपुरी के कलाकार सब लोग जुटे। यूट्यूब वाले आप लोगों को नहीं पहचानते हैं क्या? क्यों नहीं पहचानते होंगे? जब इतने सर्च लिस्ट में आगे रह रहे हैं भोजपुरी के कलाकार, तो क्यों नहीं पहचानते होंगे? जब टी-सीरीज कंपनी में यूट्यूब के अनेकों एम्प्लॉय बैठ सकते हैं, सोनी में बैठ सकते हैं, टिप्स में बैठ सकते हैं, वीनस में बैठ सकते हैं,
और उन लोगों को जानते हैं। जब अमिताभ बच्चन के समस्या का समाधान वो लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े कलाकारों का समाधान कर सकते हैं, तो आप लोगों का एक पत्र का समाधान नहीं कर सकते हैं कि जो भी अश्लील गाना आएगा उसको आप लोग रिस्ट्रिक्टेड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भोजपुरी से कोशिश यही है रही है, और अब तो बिल्कुल हमारे भोजपुरी से जो नए नए सिंगर आ रहे हैं वो थोड़ा सा जल्दी हिट होने के चक्कर में गा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। हमें नहीं लगता है कि कोई सुपरस्टार बड़े कलाकार गंदे गाने आजकल गा रहे हैं सब लोग। वो भी तो शुरुआत तो वैसे ही किए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरुआत को ही ख़त्म किया जाए ना। हाँ, अब तो वो ख़त्म होने के कगार पे ही। हमारे भोजपुरी से अश्लीलता 80% अब खत्म। मैथिली में कोई अश्लील गाना नहीं गाता है, हिम्मत नहीं है किसी को कि मैथिली में कोई अश्लील गाना गा के दिखा दे। जो गाता है उसको स्टेज पे लोग चढ़ के मारना शुरू कर देते हैं। साउथ का भी आप गाना जब सुनेंगे तो उसको बहुत बारीकी तरीके से अच्छे ढंग से, ताकि उस गाने से अश्लीलता का बोध ना हो, ऐसा वो लोग ध्यान रखते हैं। तो फिर यहाँ पे भी सभी कलाकारों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग सब लोग एक होके और इस पे बहुत जल्द निर्णय लेंगे। और हम लोग अभी क्या एक्शन लेंगे, अभी जो विवाद चल रहा है? अभी तो एक्शन यही है, हम लोग अपने सरकार से यही मांग कर रहे हैं। नीतीश कौन से सरकार से? जो सोई हुई है उन्हीं को ना बोले। भरोसा है उस सरकार पे? अब तो भरोसा नहीं है। 3 दिन से लगातार खेसारी जी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। इतनी पब्लिक, जितने भी फैन हैं सब लोग डाल रहे हैं, न्यूज़ सब चिल्ला रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल। बिहार में ट्वीट पे काम होता है क्या? अब हम लोग को तो आइडिया यही था कि ट्वीट करेंगे तो हो सकता है हम लोगों की सुनवाई होगी, लेकिन अब भरोसा उठ गया है। अब हमारे पब्लिक पे भरोसा। आप लोगों ने सीएम साहब को लेटर क्यों नहीं लिखा? लिखे हैं खेसारी भैया, लिखे हैं लेटर, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। 2 दिन पहले डीजीपी मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया? मिलने का प्रयास इसलिए कि वो यहाँ है नहीं, लखनऊ है, वो आने वाले हैं, आजकल में आ जाएंगे। और डीजीपी साहब से वो 2 दिन पहले मैसेज और फ़ोन से बात हुई थी। उसके बाद वो बोले कि वीडियो अपना भेजिए जो गाली दिए हैं। उसके बाद भैया ने भेजा तो 2 दिन तक सीन ही नहीं किए थे। कल रात को बात हुई, वो बोले कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। तो अब एक्शन अगर आज और कल तक ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे समस्त भोजपुरी के सुपरस्टार। बिहार के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि जहां भी आप लोग गलत देख रहे हैं और जिसके अंदर भी गलत देख रहे हैं उसका विरोध कीजिए, और गलत लोगों का कहीं भी समर्थन नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार के विवाद के वजह से बिहार का जो बेसिक मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटक जाता है, और यही कारण है कि अस्पताल में अनियमितता, शिक्षा में अनियमितता, सड़क खराब बन रहा है और उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग दिल बड़ा कीजिए और आप लोग अच्छा काम कीजिए, और जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन कहीं भी अगर अश्लीलता होती है तो उसका विरोध भी होगा। आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार का विकास किस प्रकार से होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास किस प्रकार से होगा, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।